नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने आज के इस लाइव वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो लाइव हमारा टॉपिक है वो है मोर की शिकायत। मोर की शिकायत सुनने के लिए दोस्तों सब लोग जुड़ जाएं फटाफट से। हम 2 मिनट सबका वेट करते हैं। मोर की शिकायत, देखते हैं मोर कितना ही प्यारा पक्षी होता है और उसकी क्या शिकायत है। आइए सुनते हैं सब, और फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाएं सब लोग। मोर की शिकायत सुनने के लिए मैं प्रिया वॉइस एंड फेस रीडर स्वागत करती हूं आप सबका। हाय लिख दीजिए सब लोग, हाय हेलो, जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हाय हेलो नमस्कार, कुछ भी लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारे दोस्त हमारे साथ, हमारी फैमिली बनती जा रही है फेसबुक पर, और हम सब लोग सुन रहे हैं आज मोर की शिकायत। तो दोस्तों शुरू करते हैं मोर की शिकायत। आप अपने बच्चों को भी हमारे साथ बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ भी ये कहानी सुनने में सबके लिए अच्छी कहानियाँ हैं, तो सुनते चलें और हमारी फैमिली में ये लाइक शेयर करते चलें हमारा जो ये आज का वीडियो है। तो दोस्तों मोर की शिकायत हम सुनने जा रहे हैं। मोर की शिकायत। तो स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों मैं अपनी कहानी आज की। सब लोग जुड़ते चलें धीरे धीरे। यह कहानी हमारी लिस्ट में सबसे अलग है। ये कहानी जो हमारी लिस्ट में सबसे अलग है। इस कहानी का सुना जाना क्यों ज़रूरी है, चलिए देखते हैं। जो हमारा इतना सुंदर सा पक्षी होता है मोर, मोर की शिकायत शुरू करने जा रही हूँ दोस्तों। एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर था। अब सभी को पता है मोर तो बहुत सुंदर होते हैं। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक बार एक मोर था जिसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था। अब दोस्तों कई बार होता है ना कि बारिश हो रही है और बारिश में आप भी गीले हो जाते हो कई बार, और गीले होकर कैसा फील होता है। कई बार बहुत गर्मी होती है, तो आजकल तो ठंड है, हम दिल्ली में है, बहुत ठंडा। अगर बारिश हो जाए तो हमारे तो कुल्फी जम जाएगी। लेकिन गर्मियों की बारिश की बात हो रही है कि एक बार की बात है, एक मोर था जो बहुत ही सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन वह झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज़ पर गया, जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे कोयल गाती हुई सुनाई दी। अब देखिए दोस्तों कि कोयल गाती हुई मोर को सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर मोर को उसकी कमी एक बार फिर एहसास हुआ कि सब कुछ तो सुंदर है मेरा, आवाज़ क्यों इतनी सुंदर नहीं है। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी पर बेसुरा बना दिया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उसने पूछा, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की बातें सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे निश्चित काम के लिए बने हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी है, शेर को ताकत दी है, कोयल को मीठी आवाज़ दी है। हे भगवान, हमें भगवान के दिए हर उपहार का सम्मान करना चाहिए। मोर तो क्वेश्चन कर रहा है कि शिकायत है मुझे कि अच्छी आवाज़ नहीं दी। तो देवी बोलती हैं जो प्रकट हुई हैं कि तुमको इतने सुंदर पंख दे दिए, कोयल को इतनी सुंदर आवाज़ दे दी, शेर को ताकत दे दी, तो हमें भगवान की दी हुई हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए, उतने में ही खुश रहना चाहिए। देवों की बातें सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर को समझना चाहिए और उसे निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में यूनिक होता है। हर व्यक्ति जो भगवान ने बनाया है उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है,
कुछ अच्छा होता है तभी तो वो अच्छा होता है। हर व्यक्ति जो भगवान ने बना दिया उसमें कुछ ना कुछ काबिलियत तो होती है ना। अपनी काबिलियत आपको खुद पहचाननी है दोस्तों। खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है, क्योंकि जो काम आप करते हो अगर आपने वो स्वीकार कर लिया तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि कुछ काम छोटा बड़ा नहीं है। जो भगवान ने आपके लिए लिख दिया आपको वही करना है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी होने की बजाय जो कुछ आपके पास है उसके लिए खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान ने करोड़ों का खजाना तो आपको खुद ही बना के भेजा है। अगर आपके हाथ पैर मुंह नाक आँख कान सब कुछ सही सलामत है तो आप करोड़ों के मालिक हो। तो दोस्तों कितनी सुंदर ये कहानी थी। मोर की शिकायत थी, लेकिन एक देवी आती हैं और उन्होंने कितनी आसानी से और कितनी सटीकता से समझा के जाती हैं कि ये आपके लिए कैसा है। सब कुछ अच्छा है, उसी में खुश रहना चाहिए जिसमें भगवान ने आपको रखा है। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। हमारी अगली कहानी के लिए फिर हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।